चलो बात करते हैं आवारापन 2 के बारे में। स्टोरी सिंपल है। एक चाइल्ड ट्रैफिकिंग गैंग है और वो हीरो से कहते हैं कि सिर्फ अगर तू मैदान में उतरेगा तभी बच्चों को बचाया जा सकता है। तो हीरो मैदान में उतरता है, विलेन के गैंग में घुस जाता है और उस ट्रैफिकिंग नेटवर्क के अंदर जो कुछ भी करता है वही फिल्म बन जाती है। चाइल्ड ट्रैफिकिंग वाली कहानियाँ कितनी भी बार देख लो कभी बोर नहीं होती, हमेशा थोड़ी एक्साइटमेंट रहती है। लेकिन इन लोगों ने इसे इतना ख़राब बना दिया है कि बैठ के देखना लगभग नामुमकिन हो गया है। इन्होंने स्टोरी या स्क्रीन प्ले के बारे में एक सेकंड भी नहीं सोचा। इन्होंने बस वही पुरानी स्टोरी और स्क्रीन प्ले ले ली जो पहले ही 1008 फिल्मों में आ चुकी है और यहाँ फेंक दी। उसके ऊपर धुरंधर ने जो ज़बरदस्त प्रॉफिट दिया था वो भी मत भूलो। तो इन्होंने उसी थके हुए स्टाइल में कुछ रैंडम चीज़ें फिल्म में ठूंस दी हैं। हीरो गैंग में घुसता है, विलेनों के बीच लड़ाई करवाता है और तरह तरह का ड्रामा करता है। यही इनकी तथाकथित स्टोरी है। जो भी हो, इन्होंने स्टोरी या स्क्रीन प्ले पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया। इन्होंने सिर्फ एक चीज़ पर भरोसा किया, पहले वाला आवारापन उस समय अच्छा बिजनेस किया था, अब बस उसे फिर से कैश में बदलना था। और कुछ हद तक सफल भी हो गए हैं क्योंकि बुकिंग अच्छी चल रही है। लेकिन जब आप वास्तव में बैठ के फिल्म देखते हो तो 10 मिनट तक आंखें खुली रखकर देख भी नहीं सकते, इतनी ख़राब है। कुछ भी एक दूसरे से जुड़ा नहीं है, एक सीन का अगले से ज़रा भी रिश्ता नहीं। इन्होंने बस एक बेहद पुरानी फिल्म को उठाकर जैसे का तैसा हमें दे दिया है। कुछ लोग कह रहे हैं गाने अच्छे हैं। गाने अच्छे हैं या नहीं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम फिल्म देखने आए थे सिर्फ फैंसी गाने सुनने नहीं। जितना मुझे पता है इस साल रिलीज़ हुई सबसे ख़राब फिल्मों में से ये एक है। अगर आपने किसी तरह इस फिल्म को चलने दिया तो ये लोग इसे ग्रीन सिग्नल समझकर आवारापन 3 बना देंगे। वो कभी ख़त्म ना होने वाला सिर दर्द फिर से हमारे सिर पर आ जाएगा। सोच समझकर फैसला करो और जिस थिएटर में ये फिल्म चल रही हो उसके पास भी मत जाओ। ये कम से कम आप बॉलीवुड के लिए कर सकते हो। ये वास्तव में बॉलीवुड सिनेमा के लिए एक अच्छा काम होगा। बीच बीच में पुराने आवारापन की श्रेया के 2-3 फ्लैशबैक डाल देते हैं, जैसे हीरो कुछ याद कर रहा हो। अगर वो सीन हटा दो तो आपको ये तक नहीं पता चलेगा कि इस फिल्म का पुरानी फिल्म से क्या कनेक्शन है। कोई कनेक्शन ही नहीं है। ये पूरी तरह से अलग फिल्म है। इन्होंने सिर्फ आवारापन 2 नाम चिपकाया है ताकि हमारी जेब में हाथ डालकर पैसे निकाल सकें। अपनी जेब अच्छी तरह बंद करो और वहाँ से भाग जाओ। हमसे पहले देखने वाले लोग कह रहे थे कि कम से कम फर्स्ट हाफ तो किसी तरह बर्दाश्त हो जाता है, लेकिन सेकंड हाफ बैठना नामुमकिन है। हमारे मामले में तो हम फर्स्ट हाफ भी नहीं सह पाए, इतना सिर दर्द देता है। सच कहूँ तो जो लोग इस पूरी फिल्म को देख लेते हैं उन्हें नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए। हमारे लोगों में इतना सब्र है कि इतनी भयानक फिल्म भी बैठ के देख लेते हैं। वो हमारे हीरो को एक हाथ से मारते हैं, बांध देते हैं, लटका देते हैं और कीचड़ में गाड़ देते हैं, लेकिन वो उसी कीचड़ से बिना एक कण धूल के बाहर निकल आता है, चढ़ जाता है और विलेन की जमकर पिटाई कर देता है। ये हीरो है या सुपर हीरो, स्टोरी खुद कोई मतलब नहीं रखती। और अगर रखती भी तो क्या फ़र्क पड़ता है कि वो हीरो है या सुपर हीरो। हम बिना कुछ जाने इस फिल्म में चले गए थे। हमने पहले से तय कर लिया था कि जैसे ही इंटरवल आएगा पॉपकॉर्न फेंक कर भाग जाएंगे, लेकिन इंटरवल खुद ऐसा लगा जैसे कभी आएगा ही नहीं। कुल मिलाकर अगर पूछो फिल्म कैसी है, जैसा मैंने पहले कहा, इन्होंने अभी तक स्टोरी या स्क्रीन प्ले के बारे में सोचा ही नहीं। पिछला आवारापन अच्छा पैसा कमा चुका था, बस फिर से उससे पैसे निकालने के इरादे से उतरे हैं। अगर आप इन पर भरोसा करके अंदर गए तो ये आपका पैसा ले लेंगे और आवारापन 3 के लिए भी पैसे लेने को तैयार होकर वापस आएंगे। सावधान रहो और अलर्ट रहो। बस इतना ही आवारापन 2 के बारे में। अगले रिव्यू वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।